ठीक है। आपको लगता है कि नहीं गिरने से डर? हर आदमी को लगता है, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चे को लगता है, बूढ़े को लगता है, सब चाहते हैं कि गिरूं ना मैं। तो पहला काम है कि हमारा पतन ना हो, इस बारे में जो विचार है, उसी विचार का नाम धर्म है। धर्म हमको पतन से बचाता है, और अगर और गहराई से उसका पालन हम कर लें तो हमको जहाँ है उससे ऊंचा उठाता है। तो पहली बात तो शर्त यह है कि हम गिरे ना, पतन ना हो हमारा। और दूसरी शर्त यह है कि कोशिश ये करें कि हम जहाँ हैं उससे और ऊंचे उठें। तो जो व्यक्ति जिस स्थान पर है वहां से ऊंचा उठना चाहता है, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहते हो कि इसमें भी ऊंचा उठ जाऊं, और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे, ऐसे ही हर व्यक्ति चाहता है। तो हमारी ये मूल भावना है कि मैं गिरूं ना और ऊंचा उठता चला जाऊं। तो पतन से हमको बचाने के लिए और हमारा आध्यात्मिक उन्नयन करने के लिए धर्म नाम की चीज प्रवृत्त हुई है। वो नियम है हमारे पूर्वजों के द्वारा संस्थापित, सुविचारित और अपने जीवन में अपना करके अनुभूत, कि जिससे तुम गिरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारा उत्थान होगा, आध्यात्मिक उत्थान होगा। तो जिन नियमों को अपने जीवन में अपनाने से हमारा पतन नहीं होता बल्कि हमारा उन्नयन होता है, उसी उन्हीं नियमों को समेकित रूप से धर्म कहा जाता है। यहाँ एक संत है देवबंद में, और वो पूरे देश में दीक्षा यात्रा चला रहे हैं। वो दीक्षा में कह रहे हैं कि हिंदू टूटा हुआ है जातियों में। कौन सी यात्रा? दीक्षा यात्रा उन्होंने नाम दिया है। भिक्षा यात्रा। और दीक्षा में मांग रहे हैं कि जाति छोड़ दो, सब हिंदू एक है, जातियों में बटा हुआ है। बात यह है कि किसी को अगर गिराना हो तो उसके पहले अभिमान जो घर कर गए हैं उसको नष्ट करना पड़ता है। तो हिंदू समाज जो है उसमें जाति का अभिमान है, इसीलिए जात के बारे में अगर कोई वो कुछ बोल देता है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। एट्रोसिटी एक्ट अपने यहाँ क्यों बना है कि जात कह करके आप गाली नहीं देते, ऐसी गाली दे दो एट्रोसिटी नहीं लगेगा। जाति सूचक शब्द जैसे ही कहा वैसे ही बहुत चोट लग जाती है, क्योंकि हम जाति का अभिमान रखते हैं। तो ऐसे में जो जाति का अभिमान है, इसी के कारण हिंदू कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो जो कन्वर्जन करने वाले लोग हैं उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास सामर्थ्य आर्थिक भौतिक बहुत है, लेकिन लोगों के मन में, भारत में जब वो कन्वर्जन कराने के लिए आते हैं तो यही समस्या उनके सामने हो जाती है कि लोग यहाँ जाति के अभियान के कारण कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्या करें, तो अब उन्होंने हमारे हिंदू धर्म में ही कुछ लोगों को पकड़ लिया है जो ये काम करेंगे उनके लिए, तो पहले जाति का अभिमान हटाएंगे, और जैसे ही जाति का अभिमान हटा वैसे ही कन्वर्जन तत्काल प्रभावी हो जाएगा। तो इसलिए ये जो कन्वर्जन हो रहा है उसी का एक गहरा रूप है, जिसको जाति के से हटाने की बात जिसमें की जा रही है। स्वामी जी संबल की घटना संबल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर किसी मस्जिद या किसी परिसर के बारे में किसी के मन में ऐसी शंका है जो पुराण इतिहास और प्रमाणों से बताई जाती है, तो उस शंका का निवारण किया जाना चाहिए। तो कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने कहा कि जरा जांच कर लो, पता कर लो, तो आपकी शंका निर्मूल हो जाए। तो शंका को निर्मूल कर देना अच्छा है कि शंका को और बढ़ाना अच्छा है? आप ये बताइए, अभी तक देश में जाने कितने फैसले हो गए, जाने कितनी कोर्ट की कार्यवाहियां हो गई। पत्थर चला देने से कहीं कोर्ट की कार्रवाई रुक जाती है? अभी तक कभी रुकी हो किसी प्रदेश में या किसी देश में? तो बताइए। पत्थर चलाने से कोर्ट की कार्रवाई नहीं रुकती है, लेकिन पत्थर चलाए जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जिनको कोर्ट में एतराज है कि हमारे यहाँ जांच करने का आदेश क्यों दिया, गलत है, नहीं देना चाहिए, उनको कोर्ट में ही जा करके प्रबल प्रमाण रखने चाहिए जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ऐसा आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहे हैं, और बौखलाहट में आकर के पत्थर फेंक रहे हैं और दूसरी चीजें कर रहे हैं। हम ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह की क्रिया से कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम जिनके मन में बात है, देखिए दोनों के मन में बात है, हमारे मन में ये बात है, हम इतिहास पढ़ते हैं तो जगह जगह बताया जाता है, कान में भी सुनने को मिलता है जब अपने समाज में बैठते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हुए, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, वहां पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया, मूर्तियों को चोट पहुंचाई गई। तो हमको भी खराब लगता है कि इन लोगों ने अत्याचार किया। और मुसलमानों के बच्चों में भी समस्या है। मुसलमानों के बच्चों को जब ये पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था, तो उनको लगता है हमारे पूर्वज अत्याचारी थे क्या, तो उनको भी खराब लगता है। अथवा उनके मन में आता है कि हमारे पूर्वजों के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, हमारे पूर्वज अत्याचारी नहीं थे, तो उनको भी निराकरण करने की आवश्यकता है। तो इसलिए इसमें सबसे सही मार्ग यही है कि मिल बैठ करके प्रमाणों का परीक्षण करके तय कर लिया जाए कि कहाँ कहाँ की बातें सच है और कहाँ कहाँ की भ्रम पूर्वक धारणाएं हैं, ताकि ये समाज में शांति स्थापित हो जाए। इसी तरह अजमेर की जो दरगाह है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, ये एक्सेप्ट कर ली गई है, बताया जा रहा है कि हाँ, तो ठीक है ना, ये तो एक असभ्य तरीका है। अगर हमारे मन में ये बात है कि ये जगह हमारी है तो हम क्या करेंगे? कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति न्यायालय में गया है, हम उसको बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं
कि उसने एक सही सभ्य रास्ता अपनाया है कि मेरे मन में ये बात है, इस बारे में जरा देख करके निर्णय कर दीजिए। वो बल तो लेकर के नहीं गया, जा करके तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहा है, तो अच्छा है, ऐसा तो होना ही चाहिए। महाराज जी, बांग्ला जो सनातन एकता यात्रा है उसके भी पक्ष में आपका कोई बयान नहीं आया है? नहीं, पक्ष में बयान नहीं होगा। असल बात यह है कि सनातन के पक्ष में कोई अगर काम करे तब हम उसके पक्ष में बोले। ये तो सनातन के विरोध में यात्रा है, उसमें नारा लगाया गया है कि जात पात की करो विदाई, और जबकि सनातन का मतलब ही है वर्णाश्रम धर्म, जात पात। तो हम छुआछूत के विरोध में खड़े हो सकते हैं, हम ऊंच नीच भावना के विरोध में खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे को तुच्छ समझने की भावना के विरुद्ध में खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी पहचान ही खो दें। तो सनातन का मतलब है वर्णाश्रम धर्म, जात पात हमारी पहचान है। हम कोई भी हिंदू होंगे, आप समझिए किसी हिंदू से पूछोगे तो बोलेगा हाँ मैं हिंदू हूँ, तो पूछना ही पड़ेगा कौन से बिरादर, तो अपनी बिरादरी बताएगा, और उस बिरादरी में उसका सम्मान है। हर बिरादरी में महापुरुष हुए हैं, हर बिरादरी का एक अच्छा इतिहास है, तो हमको अपने इतिहास पर, अपने पूर्वजों पर गर्व है। आप क्यों उसको नष्ट करना चाहते हो? और आप कहते हो कि सब एक हो जाएंगे, सब एक होते हैं? मुसलमान, कोई कहे मुसलमान है, हम लोगों को बताया जाता है कि मुसलमान एक है, कहाँ एक है? जब जैसे ही कुछ मुसलमान को पूछो तो वो पता है कि कौन हो, शिया हो कि सुन्नती हो कि बरेलवी हो कि अहमदी हो कि ये हो कि वो हो, नहीं है उनके यहाँ विभाजन नहीं है। तो विभाजन तो सब जगह रहता है। आप इसको क्यों जात पात को खत्म करने की बात करने का मतलब है सनातन को खत्म करने की बात करना, और सनातन को खत्म करने की जो बात करेगा उसका प्रबल विरोध किया जाएगा। ये गलत बात है भाई, बांग्लादेश की घटना हो रही है तो जात पात मिटाने से बांग्लादेश की घटना बच जाएगी? बताओ, जिस समय बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उस समय कह रहे हैं कि जात पात मिटाओ। अरे उस समय तो आपके पास 1 लाख लोग थे, आप 1 लाख लोगों को लेकर के निकल पड़ते, पूरे विश्व को संदेश जाता कि धीरेन्द्र शास्त्री नाम का एक व्यक्ति 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों के साथ बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हुआ है। बांग्लादेश के अत्याचार के विरुद्ध आप खड़े नहीं हो रहे हो, आप कह रहे हो कि जात पात मिटाओ ताकि हम सब मुसलमान बन जाए एक दिन, आने वाले दिन जैसे ही जात छूटेगी हमको, हमारी पहचान खत्म होगी, हम मुसलमान बन जाएंगे। आप ये क्या कर रहे हो? तो ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। सनातन धर्म की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, जितने धर्माचार्य हैं। हम सनातन के विरुद्ध किसी कार्य को अस्वीकार करते हैं।